हाँ देखिए, चैप्टर नंबर 5, ये 5वां होने के बाद आप 7वां चैप्टर करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर अपन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे और फिर 8वां 3 चैप्टर करेंगे डिफरेंशिएशन के हम तीनों। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 है आपका इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें देखिए इस चैप्टर में एक चीज हटा दिया गया सिलेबस से, वो आपको हटाया क्रेमर रूल। ठीक है, और बाकी सारा है। तो क्रेमर रूल से बहुत सारे क्वेश्चन है वो नहीं करेंगे, बाकी सारा करेंगे अपन। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले, हाँ जी, स्टार्ट करते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। देखिए सबसे पहले आपके पास आती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होती है, क्या होती है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, a matrix is called, a matrix is called non-singular matrix, non-singular matrix if determinant A is not equal to 0। अगर determinant A की वैल्यू, a matrix is called non-singular matrix if determinant of A, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो वो क्या होगा? नॉन सिंगुलर। ठीक है, और सिंगुलर क्या होता है? जिसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए? हाँ, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? दूसरा नंबर का होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स। उसमें a matrix is called, a matrix is called singular matrix, singular matrix if determinant A equal to 0। तो ये छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए या फिर लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। छोटा कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है, एक नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ, या अपन बात करें कोई भी इनवर्स मैट्रिक्स की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास इनवर्स मैट्रिक्स की बात करते हैं। इनवर्स मैट्रिक्स से क्या मतलब होता है? देखिए सब लोग, इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स का वैसे फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये कोई मैट्रिक्स होता है और डिटरमिनेंट ऑफ ए, जहां पे डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो जाएगा समथिंग की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है? 0 नहीं आनी चाहिए, यानी कि अगर ये 0 हो गई तो समथिंग का वो 0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा और डिफाइन नहीं होगा। ए इनवर्स का एक फॉर्मूला है। ठीक है, अपन इसको दूसरे तरीके से करेंगे। देखिए तो यहाँ पे a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ a। जो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a होता है, एडजॉइंट ऑफ a होता है उसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ a, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ a। ठीक है, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ a। हाँ, अब यहाँ पे सिंपल अपन इनवर्स मैट्रिक्स की दूसरी डेफिनेशन भी समझ सकते हैं। कैसे? if ठीक है, if ए मैट्रिक्स, जैसे मान लीजिए आपके पास सिंपल कोई भी, मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिक्स है। कितने मैट्रिक्स है? दो मैट्रिक्स है। ठीक है,
हाँ, या अपन देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, और उसका देखिए अगर इनवर्स मैट्रिक्स है ए इनवर्स इक्वल टू, अगर ए मैट्रिक्स की मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिटरमिनेंट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। इसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं कौन सा मैट्रिक्स आता है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास इफ ए बी इक्वल सिंपल आई है, तो यहाँ पे बी क्या आएगा, बी सिंपल क्या हो जाएगा, आई इंटू आई ए इनवर्स होगा, नहीं होगा, ठीक है, आई ए इनवर्स। अब देखिए आई को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इक्वल टू आएगा, बी इक्वल टू आएगा ए इनवर्स, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, बी इक्वल टू ए इनवर्स। अभी बताऊंगा आपको मल्टीप्लाई के अंदर प्रॉपर्टीज लिखूंगा। तो यहाँ पे जो बी है, जो बी है इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए है, जो बी की वैल्यू है, जो बी की वैल्यू आई है वो क्या आई है, एक सेकंड ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं if AB इक्वल टू, अगर मान लीजिए आपके पास AB इक्वल टू आई आ रहा है तो यहाँ से B इक्वल टू क्या आएगा, I इंटू ए इनवर्स, ये आपका क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। तो अपन इसको सिंपल कह सकते हैं B को इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, ए का इनवर्स मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो बी है वो ए का क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स है। बात समझ में आ गई, हाँ। तो एक बार आप सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आप आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद डन जो भी है ना, देखिए अब यहाँ पे देखिए एडजॉइंट मैट्रिक्स की बात करते हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स जैसे इसे मान लीजिए आपके पास एग्जांपल के हिसाब से कोई की मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ के निकालेंगे वो क्या होता है, सबके कोफैक्टर निकालते हैं। इसका कोफैक्टर है F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31, ये सारे क्या रहेंगे कोफैक्टर को क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है उसका एडजॉइंट और ए कैसे निकालते हैं, सबके कोफैक्टर्स लेंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे, वो होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अपन। मैंने आपको माइनर और कोफैक्टर पहले ही कैलकुलेट करना सिखा दिया है 4th चैप्टर में, है ना। तो अपन कुछ नोटेशंस कुछ देखिए, यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपन।
ठीक है, तो अपन बात करें, पहली चीज पढ़े अपन, अगर मान लीजिए आपने, अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो सिंपल रूल मैट्रिक्स आ जाता है। उल्टा करेंगे तो ये आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपने ए इनवर्स को आई से कर दिया तो भी ए इनवर्स आएगा, आई को ए इनवर्स से कर दिया, ए इंटू ए इनवर्स आपका क्या होता है, आई होता है। उल्टा करेंगे तो भी आपका आई होगा। ठीक है, सिंपल। अब देखिए एडजॉइंट की बात करते हैं अपन। जैसे मान लीजिए आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए बी है, उसको ऐसे सोल्व करते हैं। दो मैट्रिक्स है ए और बी, इसको अलग अलग करते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी, पहले बी वाला लिखते हैं उसके बाद ए वाला लिखते हैं। अगला क्वेश्चन होता है एडजॉइंट ऑफ, देखिए अगर आपके पास ए है इनटू एडजॉइंट ऑफ आपने ए कर दिया, उसकी वैल्यू है मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए, और जिस भी ऑर्डर का होगा, जैसे मान लीजिए एन ऑर्डर का है, एन आएगा, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे मैट्रिक्स ए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने डबल बार एडजॉइंट ले लिया, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए n माइनस 2 इनटू ए। ठीक है, तो जब ये सोल्व करते हो आप तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सोल्व है। जैसे मान लीजिए n की वैल्यू आपके पास, ऑर्डर आपके पास मान लीजिए n का ऑर्डर 3 क्रॉस 3, आपका कोई भी मैट्रिक्स है तो 3 क्रॉस 3 का है, 3 क्रॉस 3 का, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3 माइनस 2, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ पे 3 माइनस 2 1, जैसे मान लो 6 की पावर 1 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 4 into 4 का है तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 माइनस 3, तो 6 का स्क्वायर कितना 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है। देखिए एक ये होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास मान लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सिंपल एडजॉइंट ऑफ ए का ऐसे ट्रांसपोज भी ले सकते हो, ये भी सेम चीज होती है। ठीक है, अब अपन इनवर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो आपके पास ऐसे आ गया ए बी का होल इनवर्स है, तो अपन कैसे कर सकते हैं इसको, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स कर सकते हैं, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर अपन ट्रांसपोज के बारे में लिखेंगे ऐसे, अगर मान लीजिए ए का ट्रांसपोज है और यहाँ पे इनवर्स है, तो उसका उल्टा भी कर सकते हैं, ए इनवर्स ऐसे, यानी कि ये चीज पर होती है। अरे ये कोई एग्जाम में थोड़ा ना पूछेगा कि ये प्रॉपर्टीज लिखिए, इससे क्वेश्चंस आएंगे प्रूफ करने के लिए। कोई भी मैट्रिक्स देखा, कोई भी मैट्रिक्स देखा तो उसको कोई भी पूछेगा इसमें ये कैलकुलेट करो या ये प्रूफ करो, ये तो कोई सा पूछेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें हैं। अब सिंपल मान लीजिए आपके पास ऐसे आ गया ए बी का ट्रांसपोज आ गया, तो कैसे करेंगे, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। आपके पास ऐसे आ गया ए का ट्रांसपोज, तो सिंपल क्या आ जाएगा, वापस क्या आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये चीजें मैंने पहले ही बता दी थी आपको सारी, तो ये एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पे।
स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर अपन 5.1 से बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स इज सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर की वैल्यू आपको वो करनी है। तो यहाँ पे 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3, 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन ये कर लिया गया अपना मैट्रिक्स है 1 माइनस 2 3 1 2 1 minus 2 3 1 2 1 x2 minus 3 x2 x2 minus 3। आपको पता है कि मैट्रिक्स A इज ए सिंगुलर, अगर सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे 1 माइनस 3 1 2 1 x2 माइनस 3 0 कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 हो गया। इस रो के करस्पॉन्डिंग करें 2 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 2, ये माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ये गया माइनस 3 माइनस का x आएगा प्लस 3, ये गया 2 माइनस 2x इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 8 कितना 6 सॉरी माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस का 2x प्लस का 6 माइनस का 6x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आएगा है ना। तो यहाँ से क्या होने वाला है, देखो 6 से 6 कट गया, ये माइनस का 8x है माइनस का 8, यहाँ पे माइनस 8 माइनस 8x इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का, x कितना आएगा माइनस का 1 आएगा। दूसरा क्वेश्चन है इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू देन फाइंड द एडजॉइंट ऑफ A एंड प्रूफ करना है ये। ठीक है जी, आपको एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करना है। 1 माइनस 1 2, दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 3 0 माइनस 2 1 0 2 1 0 3। आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ऑफ ए अभी बताया था मैंने, इस सबके कॉ फैक्टर्स निकाल लो, f11 f12 f13 f21 f22 f23 f31 f32 एंड f33, और इसका क्या लगाएंगे अपन ट्रांसपोज लगाएंगे। ठीक है, अब पहला कॉन्ट्रैक्टर निकालेंगे अपन, कैसे निकालेंगे देखिए, सोल्व करने का तरीका कैसे होगा। एडजॉइंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टर सोल्व करने का तरीका देखिए कैसे होगा। इस पहले वाले के सामने लिए गए काम से 0 माइनस 0 0, कौन से नंबर का है 1 नंबर का है, यानी कि दोनों को ऐड करो इवन आएगा, तो इवन आगे पर वो क्या आएगा साइन चेंज नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं f1 के लिए, तो कितना है यहाँ पे, तो अपना एडजॉइंट ऑफ ए ले लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे लेते हैं
ठीक है। हाँ, फर्स्ट वाला 0 हो गया, सेकंड वाला देखिए इसके लिए ये गया 9 9 माइनस 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 2 यानी कि 11 हो गया, 11 हो गया। लेकिन कौन सी पोजीशन है, 1 का ऑड है, साइन चेंज है। इसके लिए बात करेंगे 0 माइनस 0 0 0 में कोई साइन चेंज करो उसके बाद कोई करना पड़ेगा। अब 3 के लिए बात करते हैं हम, 3 वाले के लिए ये गया माइनस का 3 माइनस का 3 क्योंकि माइनस 3 आएगा, लेकिन साइन चेंज होगा क्योंकि ये को ऐड करो आप, 2 1 को ऐड करो 3 आएगा। ठीक है, कितना आएगा माइनस, ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब इसके लिए बात करेंगे दूसरे नंबर वाले के लिए 3 माइनस 2 1। अब इसमें देखिए 2 2 नंबर का है यानी कि साइन चेंज नहीं होगा। अगले वाले के लिए ये गया 0 एंड प्लस का 1, लेकिन साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस का आएगा। ये गया प्लस का 2, लेकिन साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 3 नंबर का है। ये गया -2 माइनस का 6 माइनस का 8, लेकिन साइन चेंज होगा, प्लस का 8 आएगा। ये गया 1 0 ये माइनस का प्लस का किया है, यहाँ पे क्या आएगा प्लस का किया है, और साइन चेंज भी नहीं होगा, तो इसके क्या लगा लेंगे अपन प्लस को लगा लेंगे। एक बार ये सो दोनों का मेल कर दूं, ये वाली बात समझ में आ रही है। समझ में आते हैं ना, तो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे अपन, तो कितना आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, इस रो को कॉलम में चेंज कर देंगे 0 माइनस 11 0, इसको भी चेंज कर देंगे 3 1 माइनस 1 2 8 3 2 8 3। ठीक है, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट a into adjoint of a mod of a I3 equal to adjoint of a into a। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब देखिए मैं टेस्ट की डेट दूंगा आपको, दूसरा तीसरा चौथा मैंने रिवीजन करवा दिया है, तो मैं टेस्ट की डेट देने वाला हूँ 1 2 दिन में। ठीक है, आप लाइव क्लास लिया तो टाइम टू टाइम ट्राई कर लो इसका। अब चैप्टर वाइज में टेस्ट दूंगा आपका। ठीक है, आज के लिए थोड़ा नहीं पढ़ेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, इसको प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, ए को आपके पास मैट्रिक्स है कि इस ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे सोल्व करने के बाद आएगा ऐसे आप एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा, तो दोनों इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या है, मैं कल करूंगा इसके आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप लोग। अब टेस्ट स्टार्ट करेंगे वापस, है ना। हाँ, डन।